ओम शांति 25/6/2023। आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। बाप दादा के दो प्रकार के साथी हैं। एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। बाप दादा का हमसे वादा है और हमारा बाप दादा से वादा है, जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। चाहे हम किसी भी देश में हों, लेकिन दिल की समीपता साथ अनुभव कराती है। हम सदा परमात्मा साथी के हाथ में हाथ लेकर चलेंगे तो मौज में रहेंगे। मेहनत तब करनी पड़ती है जब कोई बात आ जाती है तो बाप को किनारे कर देते हैं। कोई बात को नहीं लाएंगे तो बाप नहीं जाएगा। प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहना अर्थात साकार में साथ नहीं रहना है, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो साथ रहते भी दूर हैं। अगर दूर रहते भी साथ निभाते हैं तो वह साथ है। इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं, श्री राम नहीं कहते हैं। कोई आत्मा आत्मा से नहीं निभा सकता। एक ही परमात्मा आत्माओं से साथ निभा सकती है और परमात्मा हमारा साथ निभाते हैं। ये हमारा भाग्य है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मा बाप की पालना से पैदा हुए हैं और यज्ञ की वृद्धि भी इसलिए हो रही है। साकार रूप में ब्रह्मा बाबा सभी का साथ नहीं दे सकते हैं, परंतु अव्यक्त रूप में सभी का साथ दे सकते हैं और हम सदा उनसे मिलन बना सकते हैं। और अव्यक्त वतन में जगह की भी कोई कमी नहीं है, कितने भी जने वहाँ आ सकते हैं। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना। ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले। जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान और आचरण भी ब्रह्मा समान। इसे कहते हैं फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम उठाया, आज्ञाकारी बने। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर पहला कदम उठाया और आज्ञाकारी बने, अर्थात जो आज्ञा मिली है उसे प्रत्यक्ष स्वरूप में लाए। तो हमें चेक करना है, क्या मैं आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर हूँ? और चेक करना है अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलता हूँ। आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं अपने आप मिलती है और साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती हैं। अपने में चेक करते रहना है कि मैं जो भी संकल्प करता हूँ, चाहे अपने प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, क्या मुझे उससे सबकी दुआएं मिल रही है? दुआएं मिल रही है उसकी निशानी होगी दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा। मन की संतुष्टता यथार्थ है, वह मियाँ मिट्ठू है, उसकी निशानी होगी खुद और सभी डबल लाइट रहेंगे। उसकी निशानी क्या होगी? मन की संतुष्टता है या मियाँ मिट्ठू है, उसकी निशानी होगी कि मन संतुष्ट है, सदा खुश और सभी डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते हैं, समझो मन की संतुष्टता नहीं है, बाप की और परिवार की दुआएं नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं सोचना है हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं है, तो कोई बात नहीं है। डबल राइट रहने के लिए दोनों की दुआएं आवश्यक है। अगर 108 की माला में आना है तो ये लक्ष्य रखना है कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देखकर हल्के हो जाएं, बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरों को भी लाइट बनाएगी। अगर हमारी भावना और भाव सही है तो हमारी वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचेगी। जितना हम अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं के पात्र बनेंगे उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। जितना हम अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं के पात्र बनेंगे उतने ही राज्य के पात्र बनेंगे। जहाँ निवारण शक्ति है वहाँ कारण नहीं होगा। ब्रह्मा बाप ने कारण का निवारण किया, इसलिए वह नंबर 1 हुए। तो हमें आज से ही सभी कारणों की फाइलों का निवारण करना है। अब नई फाइल नहीं बनानी है। हमें साक्षी होकर अपना जज बनना है, दूसरों का जज नहीं बनना है। अपना जज बनना किसे नहीं आता है?
अपना जज बनना किसी को भी नहीं आता है और दूसरों का जज बनना सबको आता है और अपने वकील बन जाते हैं, अपने वकील बन जाते हैं और दूसरों के जज बन जाते हैं। और अपने को जज करना किसी को नहीं आता है, तो अपने को जज करना है, दूसरों को नहीं करना है। साक्षीपन के सिंहासन पर बैठकर अपना निर्णय लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अगर सिंहासन से नीचे उतरे तो निर्णय अच्छा नहीं होगा। साक्षीपन की स्थिति हमारा तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। अगर साक्षी नहीं होंगे तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती है। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएगी, दूसरे की भी नजर आएगी। फिर जजमेंट जो होगा वो यथार्थ होगा, नहीं तो यथार्थ नहीं होगा। कोई बात आए तो हमें उसे पकड़कर नहीं बैठना है, अकल वाले बनना है। बात आकर चल रही जाती है और हम उसे पकड़े रखते हैं, हमें पकड़कर नहीं रखना है। बात आई और गई और वैसे भी हमारी बुद्धि से वो चली जाए, तो अकल वाले बनना है। आज का वरदान, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। अर्थात मेरे को तेरे में समाना है। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, मेरे को तेरे में समा दिया, हद को बेहद में समा दिया। अभी हमें इसी कदम पर, ब्रह्मा बाप के कदम पर रखने की आवश्यकता है। आज का स्लोगन, अपने ख्यालात आलीशान बना लो। आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातें भी छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।